हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स पर। एक टॉपिक हमें गिवन है सीबीएसई सैम्पल पेपर बायोलॉजी 2020-21 में। 2020-21 का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है अभी कल ही 10th ऑफ अक्टूबर को जो है ये अपलोड हुआ है। यहाँ पे एक हमें एक नहीं दो पैराग्राफ गिवन है, जिसमें से एक पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स पे। तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो हमें इकोलॉजिकल बैलेंस या इम्बैलेंस के बारे में स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो उसी को लेके हमें एक टॉपिक गिवन है, दो पैराग्राफ गिवन है, उन पैराग्राफ में समझते हैं और इसके साथ साथ 5 क्वेश्चंस गिवन है। तो जो क्वेश्चन गिवन है वो इसी पैराग्राफ पे बेस्ड हैं। इनमें से जो मेनली पैराग्राफ उस पैराग्राफ को समझ के आप उनके आंसर भी दे सकते हो। तो पहले समझे ये है क्या दिया है। यहाँ पे एक नेम पढ़ लें पहले, मोटा मोटा यहाँ बात करते हैं। यहाँ एक ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई के बारे में दे रखा है, तो जैसे बिना टेक्स्ट के थ्रू पहले एक बार समझ लें है क्या ये पैराग्राफ। एक पैराग्राफ है जिसमें दिया है ड्रैगन फ्लाई के बारे में। ड्रैगन फ्लाई की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताइए कि ड्रैगन फ्लाई जो है एक फ्लाई है जो कि अपने एग ले करते नियर वाटर बॉडी या वाटर बॉडी में जो बुशेस हैं उनमें या वाटर बॉडी में देती हैं। इनके जो एग हैं वो एग हैच करते हैं। हैच करने के बाद वाटर बॉडी में फ्लोट करेंगे ब्रीद करने के लिए। सेम जैसे मॉस्किटो या टैडपोल के बारे में पढ़ा हुआ आपने, वैसे ही इनके भी लार्वास ग्रो करते हैं जिन्हें हम निम्फ बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, निम्फ जो है इनके लार्वास को बोलते हैं। अब ये निम्फ जो है ग्रो करेंगे, अडल्ट स्टेज पे जाएंगे जब, लेकिन ये जब निम्फल स्टेज पे होते हैं तो ये मॉस्किटो जो है उसके लार्वास को कंज्यूम करते हैं। उसके साथ साथ टैडपोल कंज्यूम करते हैं, स्मॉल फिशेस हैं उनको कंज्यूम करते हैं वर्टिब्रेट्स में। ठीक, तो इन सबको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के साथ साथ उस टाइम जो है एक तरह सेव करते हैं हमें इनके लार्वा से, मॉस्किटोज के लार्वा से मिली। उसके साथ साथ जो इनके एडल्ट्स हैं, एडल्ट ड्रैगन फ्लाइज जो हैं, ये जब एयर में फ्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम मॉस्किटोज जो हैं उनको किल करते हैं। ठीक, उनको किल करते हैं। ठीक, तो यही सब चीज़ यहाँ गिवन। अब सेंटेंस के थ्रू यहाँ पे जाएं। यहाँ पे गिवन है क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाई कैन रिवेल चेंजेस इन द वाटर इकोसिस्टम मोर क्विकली देन स्टडिंग अदर एनिमल्स और प्लांट। तो यहाँ बात करें जो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो इसकी जो प्रेजेंस है वाटर इकोसिस्टम में बहुत सारे चेंजेस क्रिएट करेगी अदर एनिमल प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट और एनिमल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा चेंजेस ये क्रिएट करती है। इनफैक्ट फ्रॉम द nymph टू अडल्ट स्टेज द ड्रैगन फ्लाई हैज़ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। लेकिन जो इम्पैक्ट इसका है वाटर इकोसिस्टम पे या जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, हमारे अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें कोई डिजीज़ हो, जो आगे बात आएगी। Dragonfly egg are laid and hatch in or near water, so their life impact both water and land ecosystem. तो ये वाटर बॉडी के नियर या वाटर बॉडी में अपने एग ले कर रहे हैं, तो एक तरह से एम्फीबियन लाइक है, लेकिन एक्चुअल एम्फीबियन नहीं है। यहाँ तो एम्फीबियन की बात नहीं करेंगे। तो ये दोनों पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इनका वाटर बॉडी पे भी इम्पैक्ट रहेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और लैंड पे भी रहेगा। Once hatched dragonfly nymph can breathe underwater which enable them to eat mosquitoes larva. अब इनका लार्वा जो है हैच करेगा, हैच करने के बाद जब ये वहाँ सर्वाइव करेंगे तो ये फूड भी कहीं से गेन करेंगे। तो फूड इनका क्या है, मॉस्किटो का लार्वा। अदर एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए, स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए, उनको कंज्यूम करेंगे। एंड इवन स्मॉल एक्वेटिक वर्टिब्रेट लाइक टैडपोल्स एंड स्मॉल फिशेज, इनको भी कंज्यूम करेंगे। लेकिन वहीं एयर की बात करें, इन द एयर अडल्ट ड्रैगन फ्लाई कैप्चर एंड ईट अडल्ट मॉस्किटोज। जो मॉस्किटोज फ्लाइज कर रहे हैं एयर में उनको भी ये कंज्यूम करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ बात हो गई। सीधी बात क्या हुई, पॉजिटिविटी। यहाँ क्या क्या याद रखना है, याद रखना है ड्रैगन फ्लाई क्या कर रहा है, वाटर इकोसिस्टम चेंज कर रहा है। कौन इसकी स्टेज क्या है, निम्फ टू अडल्ट है। लार्वल स्टेज निम्फ है, अडल्ट जो है ड्रैगन फ्लाई है। ठीक, अब ये पॉजिटिव इफेक्ट कैसे शो कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमें क्या मॉस्किटो से बचना है। इसलिए पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि जब वाटर बॉडी में रह रहे हैं निम्फ इनके, तो ये जो है मॉस्किटोज के लार्वल पे कंज्यूम कर रहे हैं। एडल्ट में आ रहे हैं तो एडल्ट मॉस्किटो कंज्यूम कर रही है, हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, यही याद रखना है मिल रही यहाँ पे। ठीक, दूसरी बात यहाँ याद करनी, कम्युनिटी वाइड मॉस्किटो कंट्रोल ऑन निम्स दैट स्प्रे इंसेक्टिसाइड टू किल अडल्ट मॉस्किटो ऑल्सो किल ड्रैगन फ्लाई। लेकिन कुछ जगह ऐसा है कि अगर वहाँ पे हम जो है
मॉस्किटो किलर जो हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को किल करने वाले केमिकल्स हैं उनको स्प्रे कर रहे हैं, तो वो सिर्फ मॉस्किटो को नहीं मारते, वो ड्रैगन फ्लाई को मारते हैं। इसलिए जो हमारा एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर जो है, जो इस चीज़ को प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करता है, हम दोनों को किल कर रहे हैं, हम जो है दोनों किल कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बात हो गई यहाँ पे हमारी इन पैराग्राफ। अब क्वेश्चन है हमारे इस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सैम्पल पेपर में गिवन है इस पैराग्राफ के साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है कि हम किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को बायोलॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। अब जैसे इस प्रॉब्लम से हम क्या करेंगे, कहीं से इंपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कोई बायोलॉजिकल मटेरियल जो है हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जिससे पढ़ें, ये कह रहा है इंपोर्ट एंड रिलीज ऑफ एन इंसेक्ट पेस्ट टू अ न्यू एरिया। हम क्या करें, कोई इंसेक्ट पेस्ट है जो कहीं दूसरे एरिया से इंपोर्ट करके एक नए एरिया में लेके आएंगे। टू प्रोवाइड होस्ट, और होस्ट को प्रोवाइड करेंगे नेचुरल इनेमी। जो होस्ट है वहाँ पे, जो पहले वहाँ सर्वाइव कर रहा है, उसको एक नेचुरल इनेमी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर उससे होने वाली कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर दे। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इंपोर्ट एंड रिलीज ऑफ नेचुरल इनेमीज फ्रॉम द नेटिव होम। अब क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एंड रिलीज करेंगे, रिलीज ऑफ नेचुरल इनेमीज। जो नेचुरल इनेमीज हैं उनको इंपोर्ट करेंगे, रिलीज करेंगे फ्रॉम द नेटिव होम ऑफ एलियन इंसेक्ट। जो एलियन इंसेक्ट होगा उनके नेटिव होम से। पेस्ट दैट हैज़ इन्वेडेड अ न्यू एरिया। जो पेस्ट न्यू एरिया में इन्वेड हो रखे हैं, ठीक, उनके लिए। नेक्स्ट बात कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इनेमीज। दूसरी क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इनेमीज दैट आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन एनी एरिया। जो नेचुरल इनेमीज हैं, चाहे प्रीडेटर हैं या पैरासाइट्स हैं, दैट आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन एरिया, हम उनको संरक्षण प्रोवाइड करेंगे। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड टू रिड्यूस एलियन इंसेक्ट पेस्ट टू एस्टेब्लिश न्यू इक्विलिब्रियम। अब इंसेक्टिसाइड की बात करने की बात करें, यहाँ तो हम करेंगे ही नहीं क्योंकि बायोलॉजिकल अप्रोच करनी है। तो बायोलॉजिकल अप्रोच के लिए हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 3 ऑप्शन बचे। एक, इंपोर्ट रिलीज ऑफ एन इंसेक्ट पेस्ट टू न्यू एरिया टू प्रोवाइड होस्ट फॉर नेचुरल इनेमी। होस्ट को नेचुरल इनेमी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जो उस एरिया में वो रह रहा है। दूसरा पॉइंट करें इंपोर्ट एंड रिलीज ऑफ नेचुरल इनेमी फ्रॉम द नेटिव होम। जहाँ उसका नेटिव होम है वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, रिलीज करेंगे। नेटिव होम ऑफ एन एलियन इंसेक्ट एंड पेस्ट। एलियन इंसेक्ट है, पेस्ट है, एलियन इंसेक्ट पेस्ट दैट हैज़ इन्वेडेड अ न्यू एरिया। जो पेस्ट न्यू एरिया में इन्वेड हुआ है उसके नेटिव होम से हम इंपोर्ट रिलीज करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इनेमीज। जो नेचुरल इनेमीज हैं उनको हम प्रिजर्व करेंगे दैट आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश एन एरिया। किसी एरिया में जहाँ एस्टेब्लिश हो गए हैं नेचुरल इनेमी, उनको हम प्रिजर्व करेंगे, ठीक, और प्रिजर्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है पॉइंट 1 ए ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे जो मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ किसके साथ, सी ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, ठीक। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राइट कीजिएगा। मैं सी के साथ जा रहा हूँ, लेकिन कन्फ्यूज़न है ए भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक। तो मैं सी के साथ जा रहा हूँ। इनकेस अगर ए हुआ तो आप मुझे इन्फॉर्म करना और रीज़न भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू डिजीज लेस लाइकली टू अकर इन अ रीजन विथ प्लेंटी ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ठीक। टू डिजीज लेस लाइकली टू अकर, 2 डिजीज ऐसी हैं जो कि बहुत कम होंगी इन अ रीजन विद प्लेंटी ऑफ ड्रैगन फ्लाई। जहाँ पे प्लेंटी ऑफ ड्रैगन फ्लाई होंगे वहाँ पे 2 डिजीज कम होंगी, ठीक। अब पीछे जाएं, पैराग्राफ में क्या था, पैराग्राफ में मॉस्किटो किल करेगा, टैडपोल को किल करेगा, इंसेक्ट वॉर्म को किल करेगा, कौन, ड्रैगन फ्लाई। जिनको किल करेगा उनका अमाउंट कंट्रोल रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक। पहली बात करें येलो फीवर, अमीबी डायसेंट्री से ड्रैगन फ्लाई का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये प्रोटोजोन है। ये है मलेरिया, ये जो है मॉस्किटो इसका वेक्टर है। मलेरिया, येलो फीवर, इन दोनों का वेक्टर मॉस्किटो है। एंथ्रेक्स, टाइफाइड दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, कोलेरा, टाइफाइड दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट रहेगा और इसका आंसर ही बी ऑप्शन है, ठीक। क्योंकि मलेरिया एंड येलो फीवर दोनों में क्या चाहिए, दोनों में चाहिए वेक्टर मॉस्किटो, और मॉस्किटो किल कौन करेगा, ड्रैगन फ्लाई, और ड्रैगन फ्लाई है तो ये कंट्रोल रहेंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रैगन फ्लाई इंडिकेट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज द प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाई इंडिकेट पॉल्यूटेड वाटर। तो एकदम रॉन्ग है।
अगर ड्रैगन फ्लाई प्रेजेंट रहेंगी तो वहाँ पे मॉस्किटो से होने वाली डिजीज जो है वो कंट्रोल रहेंगी। ड्रैगन फ्लाई निम्फ सिलेक्टिवली ईट मॉस्किटो लार्वा, हाँ सिलेक्टिवली ये ईट करता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये राइट नहीं रहे कि वहाँ पे और ही प्रेजेंट है, तो सिलेक्टिवली ईट करने वाली बात है तो, लेकिन ये प्रॉपर नहीं आ पाएगी आंसर के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारा ये लग रहा है, दे हेल्प डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर्स, ये कर सकता है। वेक्टर मॉस्किटो क्या है, वेक्टर्स हैं, मॉस्किटो किल कर सकते, तो वेक्टर बोर्न डिजीज जो है, जिससे पीछे बात की मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, इसके अलावा डेंगू की बात करें, ठीक, या चिकनगुनिया की बात करें, उनको ये डिक्रीज़ कर सकता है। तो यहाँ सी ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार क्या है, ड्रैगन डू नॉट कॉज एनी हार्म टू बेनिफिशियल स्पीसीज, तो जो है ऐसा नहीं कह सकते कि हार्म नहीं करता, ये नहीं होगा इसका आंसर। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर ये टैडपोल को कंज्यूम कर रहा है, टैडपोल को कंज्यूम कर रहा है, तो एक तरह से ये भी प्रॉब्लम आती है कि टैडपोल अगर नहीं एडल्ट में कन्वर्ट होंगे, मोस्ट ऑफ देम आर यूज बाय द ड्रैगन फ्लाई लार्वाज निम्फ, देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अ फूड चैन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फ्रॉक को कोई कंज्यूम करता है, फ्रॉक किसी और कंज्यूम करते हैं, फ्रॉक तो ड्रैगन फ्लाई भी कंज्यूम करते हैं, ठीक। लेकिन जो है निम्फ जो है उनके टैडपोल को कंज्यूम करते हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन ये डिस्कस करने की चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस करेंगे इसकी पॉजिटिव चीज़ जो है, पॉजिटिव चीज़ क्या है, थर्ड पॉइंट है, और उसके साथ एक क्वेश्चन कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखा है द मोस्ट इफेक्टिव स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन फ्लाई दैट इरेडिकेट मॉस्किटो, तो दो ही स्टेज रखी हैं पीछे हमें, ठीक, एक लार्वल स्टेज रखा है और एडल्ट स्टेज रखा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो एक प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये और ये निम्फ क्या है, लार्वल स्टेज है, लेकिन जो एक्चुअल नेम है उसका वो यहाँ पे गिवन है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, हम कौन सा करेंगे, सी करेंगे। निम्फ एंड एडल्ट स्टेज जो है, यही वो स्टेज जब ये हमारी हेल्प करते हैं, मॉस्किटोज़ को इरेडिकेट करने में हेल्प करते हैं, तो सी ऑप्शन राइट है इसका। फिर असर्शन रीजनिंग पे आ जाए, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, रिलीजिंग ड्रैगन फ्लाई इन एरियाज वेयर देर इज एन आउटब्रेक ऑफ मलेरियल डिजीज कैन बी एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ कंट्रोल, एकदम सही है कि अगर कहीं पे अगर मलेरिया स्प्रेड कर रखा है, वहाँ ड्रैगन फ्लाई को हम जो है रिलीज़ कर दें, तो एकदम सही बात है, ये कंट्रोल करेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें हम कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा, वो केमिकल्स हैं, केमिकल्स जो हैं एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे, उसके साथ हमारी लाइफ के साथ भी प्रॉब्लम ही करेंगे। अब दूसरी बात जो रीजन में निकल के आती है, क्या निकल के आती है देखते हैं। रीजन, ड्रैगन फ्लाइज आर डोमिनेंट स्पीसीज एंड विल नॉट अलाउ मॉस्किटो टू रिप्रोड्यूस। अब यहाँ पे थोड़ी बात खटकने लग गई कि ड्रैगन फ्लाइज जो है डोमिनेंट स्पीसीज हैं एंड विल नॉट अलाउ टू रिप्रोड्यूस मॉस्किटो, तो मॉस्किटो को रिप्रोड्यूस करने में तो वैसे इनका कोई रोल नहीं है, मॉस्किटो तो रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनके लार्वा जो है ये कंज्यूम कर लेंगे, कौन, ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाइज आर डोमिनेंट स्पीसीज हैं, ठीक, क्योंकि वो जो है मॉस्किटो के लार्वा भी कंज्यूम कर जा रहे हैं, टैडपोल के लार्वा कंज्यूम कर, जो स्मॉल इंसेक्ट और जो है वर्म प्रेजेंट उनको भी कंज्यूम कर जा रहे हैं, पीछे होने पड़ा, लेकिन यहाँ विल नॉट अलाउ मॉस्किटो टू रिप्रोड्यूस, मॉस्किटो को वो रिप्रोड्यूस करने से भी अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, ये बात भी एक तरह से सही निकलती है हमारी, क्योंकि ये एडल्ट फेज से कंज्यूम कर लेंगे, तो ये बात भी हमारी आ जाएगी, ठीक। एडल्ट फेज जो है उस पर जो है उनको किल कर देंगे, उन्हें भी कंज्यूम कर जाएंगे, तो जो है इनकी जो रिप्रोड्यूस की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होने देंगे हम। तो इसके लिए इसके साथ मैं ए ऑप्शन पे जा रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं आपको इसका बी ऑप्शन में मिल सकता है, क्लियर। तो अगर ऐसा कहीं मिलता है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ये राइट करना। इसके साथ मैं जो है ए ऑप्शन में जा रहा हूँ और यही राइट है। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन थे इस सेगमेंट में हमारे इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स वाले में 5 क्वेश्चन थे और वो कंप्लीट हुए और यहीं पे एंड कर रहे हैं।